Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एक अर्थ में फेमिनिज्म बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। दूसरे अर्थ में वो बड़ा सीमित है। हमको नारीवाद को एक बहुत विस्तृत तरीके से देखना पड़ेगा, और वो तरीका मैं कह रहा हूँ कि बहुत समय से हमारे पास उपलब्ध है, बस हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। क्या तरीका है? ना हम दे हाशमी। बच्ची घर में पैदा होती है, उसके ज्ञान में वृद्धि करनी है, उसको एक देह समझ करके लड़की की तरह, गुड़िया की तरह सजाना संवारना नहीं है। उसको ये नहीं कहना है कि देह से तुम्हें एक लिंग मिल गया है तो अब तुम इसी लिंग पे आधारित सारे अपने काम करोगी। कुछ बातें तो प्राकृतिक हैं, अब प्रजनन तो लड़की ही करेगी, वो बातें अलग हैं। पर किताब पढ़ने पर लड़की का बराबर का हक क्यों नहीं? हक की बात भी नहीं है। अधिकार से ज्यादा ये उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा ये उसके लिए अनिवार्यता है। तो उससे वो क्यों वंचित रहे? ये क्यों कहा जाए कि तुम तो यहीं, मान लीजिए गांव होते हैं, कस्बे होते, छोटे शहर, तो उसमें कहते थे तुम यहीं से कहीं से कोई अपनी पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन करनी भी है तो तुम्हारा होना क्या है, तुम्हें तो शादी कर लेनी है। घर में पैसा रुपया होता भी है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है लड़के को दूर कहीं भेज के अच्छी शिक्षा देने के लिए। लड़की को यहीं अपना करा देते हैं और शादी करा देंगी, और पैसा उसके लिए इकट्ठा करते भी हैं तो उसके दहेज के लिए करते हैं। तो ये सब मूर्खताएं बंद होनी चाहिए। अब होता क्या है कि माँ बाप चूंकि खुद अपने जेंडर रोल्स में बिल्कुल धसे होते हैं, तो उनके लड़की पैदा होती है तो उसको भी वो बस एक शरीर की तरह ही देख पाते हैं, और रिश्तेदार भी आके कहना शुरू कर देते हैं, अब वो 14-16 साल की होगी नहीं कि लड़की बड़ी हो रही है। किस अर्थ में बड़ी हो रही है? क्या वो कॉन्शियसनेस से बड़ी हो रही है? क्या उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उसकी समझ, उसका बोध बढ़ रहा है? क्या इस अर्थ में आप कह रहे हो बड़ी हो रही है? इस अर्थ में तो हो सकता है कि अभी वो बच्ची ही हो, शरीर से 15 साल की हो सकती है, यहाँ से हो सकता है बच्ची ही हो, लेकिन उसका शरीर सब देखने लग जाते हैं, कहते हैं वो बड़ी हो रही है, अब ऐसा कर दो, वैसा करो। तो वो दृष्टि बदलनी होगी, और ये जो सार्थक दृष्टि है ये हमको मिलती है दर्शन से। दर्शन इंसान को इंसान की तरह देखता है। वो हमसे कहता है कि इंसान में और बाकी प्रजातियों में अंतर ही यही है कि बाकी सब प्रजातियां अपने शरीर के अनुसार ही काम करेंगी। जैसी उनकी शारीरिक संरचना है और जैसा उनको उनका शरीर सुझा देता है, कंडीशनिंग है जैसी उनकी, वो उससे डिग नहीं सकते, वो उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। मनुष्य अकेला है जो अपने शरीर का अतिक्रमण कर सकता है, जो कहता है कि मुझे इससे मुक्त होना है, शरीर की अवस्था जो भी हो मुझे वो करना है जो मेरे लिए सही है। और इसी को धर्म भी बोलते हैं, और धर्म के ही केंद्र को अध्यात्म बोलते हैं, कि मैं वो जानूंगा जो मेरे लिए सही है। किसी पशु को ये जानने की जरूरत नहीं होती क्या सही है। गाय को पता है घास सही है, शेर को पता है मांस सही है। मनुष्य अकेला है जो प्रश्न करता है मेरे लिए क्या सही है। तो मनुष्य की ये जो पहचान है, प्रश्न करने की जिज्ञासा, जिसके मूल में चेतना है, हमें ऐसे ही लड़की को भी देखना होगा। ये हुआ असली नारीवाद। फिर इसको नारीवाद भी क्यों बोले? क्योंकि नारी तो उसकी देह है। तो ये हो गया एक तरह का चेतनावाद, मनुष्यवाद।